धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो उम्मीद करता हूं पिता की रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमाशंकर इन सब मेरे साथ है। कुर्सी तक ले जाए। और दीपक भाई, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम कि पंजाब सरकार ने जो पिछली सरकारें जो बीज बोके गई थी उसकी कटाई आज पंजाब सरकार ने कैसे की है उस पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग इसी खबर को गलत तरीके से बता करके गुमराह करने की भी कोशिश करेंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि जैसी मानसिकता उन लोगों की वो करते हैं उस तरीके से। लेकिन चलिए मैं खबर देता हूं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। राम रहीम जी को मिली बड़ी राहत, पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा बेअदबी केस के ट्रायल तक वीसी से होगी पेशी। वीसी मीन्स की जब तक मुकदमा चल रहा है साहब तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। और जो भी हमारे साथी जुड़े सभी का स्वागत है। माता वीणा देवी जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बीरा हलवाई जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। संदीप स्वामी भाई, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और जो भी साथी सेवादार इस प्रोग्राम में लाइव सेशन में कोई जुड़ना चाहता है, अब वो अपना नंबर दे दे मुझे यहीं पर, मैं कोशिश करूंगा सेव करके आपको इमीडिएटली इस प्रोग्राम में जोड़ कर लिंक भेज करके आपको प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपके जो भी सवाल है वो भी पूछिएगा, लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि आप सबको जो खबर है, बहुत बड़ी खबर है आज की, इस खबर को आप सब तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी हमारी साहब ईमानदारी से कर रहे हैं कोशिश आप सबके लिए। तो उस अपनी जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम पूरी तरीके से निभाते हुए कोशिश करेंगे आप तक जो भी एक्चुअल खबर है, जो सच्चाई है, जो सच खबर है, बिना किसी बनावट के आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश है उस पर हम खरे उतरे। और इधर उधर की कुछ बातें हमारे पास नहीं है बनाने के लिए। आपका परिवार ठीक है भाई जी? भाई जी बीरा भाई, रहमत है पिताजी की, रखे हुए अपनी चरण और शरण में पिताजी। मेरा एक निवेदन और आप सभी सेवादारों से कि प्लीज आप प्रोग्राम को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। लगता है आपको कि भाई हम लोग डेरे के पक्ष में बात कर रहे हैं, हम अपने सब चीज अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इस बात को भी आगे से आगे शेयर भी करें। भारती कर्मा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है स्वामी जी, बहुत बढ़िया संदीप भाई। भार्गव धीमान जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मैं आप सबको अब चाहूंगा कि इस एक तो गर्मी, दूसरी हवा भी ताती, क्या बात है साहब। भार्गव धीमान जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। गुरदीप सिंह बरार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब हम जो खबर है आज की, बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर तक आप सबको लेके चल रहे हैं धीरे धीरे। निर्मल वालिया जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज कि आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि तमाम सेवादारों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। जो अखबार की भाषा, उस भाषा में बात कर रहा हूँ। राम रहीम ने जताया था गिरफ्तारी का शक, जान का भी खतरा बताकर मांगी थी जांच, ट्रायल के दौरान फिजिकल पेशी से छूट। अब ये जो खबर है, पूरी खबर काफी बड़ी है। बलविंदर भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। चंचल गारवी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। गुरु जी बाहर आएंगे क्या प्रेम भाई जी? बिल्कुल, बहुत जल्दी ये खबर हम सबको मिलने वाली है। पिताजी ने क्या कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी जायज मांगे परम पिताजी पूरी करें, तो हम सबकी बड़ी जो जायज मांगे साहब वो है कि पूज्य हजूर पिताजी के दर्श दीदार हम सबको बहुत जल्द हो जाए।
ऐसी कामना के साथ आप सब नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। निर्मल वाले जी ने पंजाबी में लिखा है जी, ये पंजाबी बड़ा मसला है मेरे लिए, मुझे आती नहीं है, लेकिन चलिए अब निर्मल भाई मैं खबर सुना रहा हूँ आप सबको, जो आज की बड़ी खबर है, आप सब ध्यान दीजिएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच को लेकर सिरसा डेरा मुखी पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम जी के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं इस फैसले से पंजाब सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने डेरा मुखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि बेअदबी से जुड़े तीनों मामलों में जांच और ट्रायल के दौरान राम रहीम जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए। ऐसे में डेरा मुखी को पंजाब पुलिस की एसआईटी पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब नहीं ला पाएगी। हालांकि अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जारी होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार का जवाब पढ़ने और दोनों पक्षों की बहस के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। डेरा मुखी की ओर से मामले में एडवोकेट कनिका आहूजा ने दलीलें पेश की। कनिका ने बताया कि हाईकोर्ट ने बेअदबी के केस में एफआईआर नंबर 63 पंजाब पुलिस की मांग के उलट एसआईटी को सुनारिया जेल में डेरा प्रमुख से पूछताछ की छूट दी थी, जिसके बाद ऐसे ही राहत बेअदबी से जुड़ी एफआईआर नंबर 117 और 128 में भी दिए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी। पूज्य हजूर पिताजी शारीरिक रूप से पंजाब जाकर पेश होना नहीं चाहते हैं, यही मांग थी। डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी ने मांग की थी कि 25 सितंबर 2015 और 12 अक्टूबर 2015 को बाजाखाना थाने में दर्ज आपराधिक केस में जांच ट्रायल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जाए। उसकी जिंदगी को खतरा देखते हुए ये आदेश दिए जाए। डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में है। पंजाब सरकार और अन्यों को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की गई थी। इससे पहले पूज्य हजूर पिताजी ने मुख्य मामले में 25 अक्टूबर 2021 के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदकोट के प्रोडक्शन वारंट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी की अर्जी पर वह आदेश जारी किए गए थे। तब पूज्य हजूर पिताजी ने कहा था कि प्रोडक्शन वारंट का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना था। हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों पर परिस्थितियों को देखते हुए एसआईटी को आदेश दिए थे कि यदि पूछताछ करनी है तो सुनारिया जेल जाकर की जा सकती है। बता दें कि पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पत्रकार छत्रपति हत्याकांड और डेरा प्रबंधक रंजीत हत्याकांड सजा हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई मुकदमे चल रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का जो मसला था पूज्य हजूर पिताजी को ये था कि भाई शायद पंजाब लाने की बात चल रही है, हुक्मचंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, तो वो बातें खारिज हो गई है साहब। एक तरीके से आप समझे इस बात को कि वो मांग है जो पंजाब सरकार की वो खारिज हो गई। पंजाब सरकार ने शायद उसमें कुछ कहा होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, क्योंकि जो पहला जो मसला था वो दूसरी सरकारें थी उस वक्त पंजाब में, इस बार दूसरी सरकार है। भले ही मामला बेअदबी का इस सरकार के बनने के 2 दिन बाद दर्ज हो गया हो, लेकिन बहुत सारी जो कंस्पिरेसीज रही हैं, शायद सरकार ने उन चीजों को देखते हुए अपने पक्ष में क्या कहा क्या नहीं कहा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा अभी प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टा जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, पंजाब सरकार शायद हमारे मुकदमे में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए, जिसको देखते हुए अगर पंजाब सरकार भी कहती है या कुछ और भी कहते हैं, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी के ये इस बात को रखने पर कि भाई अब हमें जान का भी खतरा है वहाँ और हमें नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, गिरफ्तारी की आशंका है और शंका भी है। जब ऑलरेडी गिरफ्तार तो कितनी बार गिरफ्तार करोगे। तो अब पूज्य हजूर पिताजी जब तक मुकदमे की जांच चलती है, जब तक कुछ हो रहा है, तब तक पूज्य हजूर पिताजी की फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोर्ट ने पाबंदी लगाई और कहा कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक पूज्य हजूर पिताजी वीसी के यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। तो संजीव कुमार भाई बहुत बहुत स्वागत संजीव भाई। तो बलविंदर भाई लिख रहे हैं कि हाई कोर्ट में सादवी वाले केस की तारीख कब है। भाई जी अभी कोई सुनवाई नहीं है, शायद हो सकता है वो भी जल्दी सुनवाई का तो शुरू ही तब होगा जब पिताजी की जैसे हम बेल लगाएंगे ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, बहुत ज्यादा मुकदमे लंबित है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा देखते हैं चीजें बनती हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा सा और इंतजाम लगाएं साहब। धन सतगुरु तेरा आसरा 29 अप्रैल को जाम लग चुका है भाई जी चंचल धारवी जी। बिल्कुल दीपक भाई लिख रहे हैं
पहले केस की सुनवाई कब शुरू होगी हाई कोर्ट में, और उस पीआईएल को का क्या जो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने लगाई थी, एनी अपडेट नेताजी? नहीं, कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, कोई अपडेट नहीं है साहब। और देखते हैं, अगर ये आपने सही पूछा है कि वकीलों ने जो लगाई थी उस पीआईएल का क्या रहा, उस पर हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द। क्यों कर सकते हैं सर, एपी सिंह जी से बात करें, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द एपी सिंह जी से बात करें, और हो सका मौका लगा किसी दिन तो जो जो पूज्य पिताजी के हक में है, जो चाहते हैं कि पिताजी हम सबके बीच में ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलना हो या किसी से बात करनी हो, तो हम हमेशा, हमारी टीम, हमारे साथी ऑलवेज रेडी। लोकेंद्र भाई, दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। अब देखिए, खबर बड़ी पॉजिटिव है, इसी को तोड़ मरोड़ के कैसे मसाला लगा के पेश की जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो देखिए, हमारे पास कोई सोर्स नहीं, हमारे पास क्या, बहुत सारे लोगों के पास कोई सोर्स नहीं, लेकिन वो गुमराह करते हैं, मुझे उसने बताया, मुझे फलाने से सुना, उसने ऐसा क्या, इसलिए ये आदमी क्रिमिनल है। अपने पास तो बहुत सीधा मसला है, दिमाग लगाते हैं साहब, दिमाग दिया सदगुरु ने, और उसी का इस्तेमाल करके पिछले 5 सालों से आप सबके साथ वार्तालाप जारी है, और जब तक जीऊंगा तब तक ये वार्तालाप ऐसे ही जारी रहेगी। दूसरा, आपको मैंने पहले भी कई बार समझाने की कोशिश की, आप समझिए इस बात को कि जैसे आज खबर आई, मुझे कहां से पता लगी, मुझे पता लगा साहब, ये एक अखबार है दैनिक भास्कर जिसमें छपा है, और ये 7 घंटे पहले यहाँ टीम के नाम पे साहब, जो एक्टिव वाली जो टीम है उसमें 2 लोग, हम कह सकता हूँ मैं, 2 मेरे साथी, एक मैं और एक हमारे पत्रकार महोदय अमित चंद जी व्यस्त रहते हैं, रघुवीर जी व्यस्त रहते हैं, भाई रमेश जी भी व्यस्त रहते हैं, तो तमाम जो साथी सेवादार है, आगे करो, जो साथी से बल्कि वाली उठा लो, मैंने हैंडल वाला जगह कम दे खा रखा है तो कुछ नहीं है, लेकिन प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ जी, आप भी चीजों को समझने की कोशिश क्या कीजिए, अखबार ढूंढ निकालो ना साहब, लिखो हरियाणा, हरियाणा लिखते सबसे ऊपर खबर आ जाएगी, हरियाणा की जो प्रमुख खबर होगी वो आपको दिखाई देगी। दैनिक जागरण अखबार ढूंढो साहब, यही खबर दैनिक जागरण पे भी होगी, शायद दूसरे तरीके से हो, अगर उसे भी पढ़ के सुनाता, अगर हुई खबर उस पर वैसे होगी, क्योंकि जागरण भी बड़ा अखबार है, पूज्य पिताजी से जुड़ी तमाम खबरों पर बहुत पैनी नजर रखता है। दैनिक जागरण भी, अमर उजाला, 3-4 जो अखबार है बहुत अच्छे से नजर रखने वाले अखबार है। तो आप सब चिंता ना किया कीजिए, जैसा कोई गुमराह करने वाला है साहब, गुमराह करने वाले अगर काल ने लगा रखे ना साहब, तो पूज्य पिताजी ने भी सूझ दे करके आप सबके बीच में बैठा रखा है, और जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी, वैसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे आप जी? धन्यवाद सदगुरु तेरे आसरा। अभी चंद मिनट पहले मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, अगर कोई साथी ये चाहता है कि भाई वो हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ के बात करना चाहता है, तो वो अपना नंबर लिख दे यहाँ पर, और तो जो भी साथी जुड़ना चाहेगा, हम कोशिश करेंगे उन्हें इस प्रोग्राम में जोड़ने की, और जैसे आपके सवाल जवाब होंगे, जैसा हम समझ पाएंगे, आपको समझा पाएंगे, वैसे बात करेंगे जी। सासंग जी बहुत बड़ी, बोलते रहो, इधर इधर क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो सामने, यहाँ पे देखो तुम। सासंग जी बहुत बड़ी एक पोस्ट आज 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ी थी। एक फिर से संगत को एक नाम दिया गया। क्या दिया गया? जब गुजरात में नाम चर्चा थी, हम भी उस नाम चर्चा में थे, और भी करीब 30 से 35,000 साथ संगत थी, भाई विजेंद्र जी हमारे साथ थे। तो नाम दिया गया कि मधुमक्खियाँ, और साथ संगत को जो है मधुमक्खी के रूप में देखा जा रहा है। कई सॉन्ग बन चुके हैं, प्यारे प्यारे गीत भी पेश किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मधुमक्खियों का एक उदाहरण भी कई तरीके से पेश किया जा रहा है। आज एक पोस्ट डाली गई है कि हमारे भाई हैं, और वो मधुमक्खी यहाँ कहाँ इकट्ठी थी? गुजरात में, और डंक कहाँ लग गया भाई को? सिरसा में। तो अब मधुमक्खियों के डंक से, यानी अब किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, या हम 2 भाई बैठे, अभी 2 में से एक बीमार हो जाते कई बार। अभी परसों 2 दिन पर जिंदगी की तबीयत खराब हो गई, हमारी कहीं हो सकता है कभी भी किसी की, तो अब उसको क्या नाम दिया जा रहा है कि ये मधुमक्खी के डंक से फला आदमी बीमार हो गया। कितनी गैरत की बात है। और लिखते क्या है? पोस्ट में लिखा है की बनाए से की हो गए हैं। अरे इंसान को इंसान नहीं आप बोल सकते हो,
मधुमक्खियों की संख्या देती। और ये खुन्नस क्या निकाली जा रही? खुन्नस निकाली जा रही चिट्ठी वाले मसले को लेकर। चिट्ठी क्यों आई? चिट्ठी नकली तो खैर है ही, बताई जा रही है, वो पहली से लेकर 10वीं चिट्ठी तक सारी नकली बताई जा रही। लेकिन अब उस चिट्ठी का असर, उस चिट्ठी में से ये कहा जा रहा है कि मधुमक्खियां निकली और फला आदमी को मधुमक्खी का डंक लग गया और वो बीमार हो गया। कितने अफसोस की बात है। पिताजी हमें खूब याद है, भाई विजेंद्र जी भी बताएंगे इस बात को, जब अजू पिताजी कहते थे साथ संगत में कि साथ संगत मालिक का रूप है, बड़ा गर्व होता था संगत को। पिताजी बोला करते थे कि साथ संगत मालिक का रूप है। और आज साथ संगत क्या है? मधुमक्खियों के छत्ते में लगी हुई मक्खियां। और ये ज्यादा लोग नहीं हैं, मैंने दावा किया, पड़ताल की, 6 करोड़ साथ संगत में कुल 6 लोग ऐसे हैं जिनकी टीम काम कर रही है, जो दिन रात इतने एक्टिव होकर काम कर रहे हैं कि मुझे वीडियो मिली थी, मुझे गुड़गांव सफाई अभियान में बताया गया था कि फंडिंग के जरिए ये सब काम हो रहा है। और ये 6 लोग जो काम करने वाले हैं। अरे आप संगत को मक्खियां बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पिताजी कह रहे मालिक का रूप है, आप पिताजी के वचनों को मान रहे हैं, पिताजी के वचनों को फूल चढ़ा रहे हैं। 2002 से शुरू करते हैं कहानी, 2017 तक की आप डेली विश्लेषण करते हैं, अब चिट्ठियों पर विश्लेषण कर रहे हैं, अब तमाम चीज़ों पर विश्लेषण कर रहे हैं। किस ग्रंथ में लिखा है कि सात संगत मक्खियों का रूप है? मुझे बताए वो भाई। लेकिन नहीं साहब, इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी दोपहर में भाई से बात हो रही थी और यही था कि हिंदुस्तान में अगर अपनी गलती को गलती मान लिया जाए तो 90% विवाद नहीं होंगे, हमारे जो आपसी विवाद है बीच में। लेकिन नहीं, गलती को गलती मानना तो दूर, दूसरे की गलतियों को हवा देना, ये और कमाल है। अब चल रही है आस्था रक्षा सभा आपके ब्लॉकों में। क्या आप लोग शो कर रहे हो? क्या है वो आस्था रक्षा? पिताजी पर विश्वास नहीं है, आइटम पर विश्वास नहीं है, संगत को एकजुट होने नहीं दोगे। क्या 5, 7, 10 लोग एक आस्था रक्षा सभा के जरिए पूरी संगत को अपने सुधारेंगे या संगत में मैसेज देंगे? आप कहते हो आइटम का मैसेज मत मानो, सेवादारों का मत मानो, 45 मेंबर का मत मानो, अपने जिम्मेवारों की बात को मत मानो, तो फिर किसकी मानोगे? उसी 6 लोगों की। तो 6 करोड़ में से 6 लोग जिनको आप अपना सर्वे सर्वा मान चुके हैं, उन 6 लोगों की बात को माने और उन 6 लोगों की। कमाल है, बड़ी शर्म आती है कई बार। और कहते हैं कि बनाए से की हो गए। अरे पिताजी ने तो इंसान बनाया था, आपने मधुमक्खी बना दिया। और उस मधुमक्खी का डंक लगा हमारे नेता साहब को, अरे बीमार हो गए। अच्छी, चलो कोई बात नहीं, हमें सतना इस बात को मालिक जल्दी ठीक करे। लेकिन मधुमक्खी का डंक लग गया, कमाल की बात है। अब साथ संगत में आप इस तरह की संगत को उपाधि देंगे, संगत को एक इस तरह से आप मधुमक्खी बताएंगे, तो हमारे तो समझ के परे है। बाकी मालिक जाने और आपका मालिक जाने। भाई विजेंद्र प्यारे सदगुरु प्यारे शासन, जैसा भी भाई रमाशंकर जी ने कहा कि मधुमक्खी, पिताजी ने कहा कि भाई मक्खी बनना है तो गुड़ वाली बनना है, टट्टी पे बैठने वाली नहीं बनना। सीधी भाषा में सुनो, गंध कहा ना पिता ने, गंध वाली नहीं मक्खी बनना है। आपको अगर मक्खी बनना है, एक
तो जो शहद खाती वाली मक्खी बनना है, कब कैसे बनना है? चुगली निंदा की बातें सुनना, डेरा डेरे के सेवादारों के बारे में गलत सुनना, साहब ये है गंद वाली मक्खी बनना। पूज्य जी पिताजी के सत्संग वगैरह सुनो, आप सारे कुछ सुनो जो ब्रज से दरबार की, वो सुनो। ये है साहब मक्खियां जो शहद पर बैठती हुआ। अब उसको कैसे परिभाषित कर दिया जी, वो तो डंक वाली मक्खी है, तो मधुमक्खी होती है साहब। एकता में रहो ना साहब, वो सारी एकता में रहती है। एक बार पत्थर मार के तो देखो जरा, ये भी एक मैसेज है साहब, समझो। आप एक पत्थर उठा के दे मारो ना किसी शहद के छत्ते पे, लग जाएगा पता कि क्या कैसी होती है मक्खियां। लेकिन यहाँ पिताजी ने ऐसा नहीं कहा। पिताजी ने कहा कि बेटा एक भी व्यक्ति किसी भी गलत व्यक्ति का साथ ना करे, ये सीधा सीधा कहा। लेकिन हम हमारे जो पिताजी के वचन है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पिताजी की चिट्ठियों को गोभीराम की चिट्ठियां पता है, जबकि खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि जज ने कहा है जी चिट्ठी तो पिताजी लिखा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं साहब, गुमराह करने वाले कब मानेंगे इस बात को? और जैसा कि मैंने आप सबको बताया अभी कि पूज्य पिताजी की जो फिजिकल पेशी की संभावनाएं थी फरीदकोट न्यायालय में, उस पर आज हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। और ये हमारे जो वकील है, जिनको ये कहते हैं ना कि साहब कि डेरे के वकील कर क्या रहे हैं, तो भैया फेत वालों देख लो क्या कर रहे हैं डेरे के वकील। डेरे के वकीलों की बहुत बड़ी मैं कहूँगा जीत है, जब सरकारें आपके खिलाफ हैं, आपके कहे अनुसार सिस्टम आपके खिलाफ हो रहा है, सब सारे षड्यंत्र रच रहे, पिताजी को लाओ पिताजी को लाओ। फट से एक मैसेज आया कि नहीं जी, वीसी के माध्यम से ही आपकी पेशी होगी, खत्म काम। अब क्या करोगे साहब? कक्कड़ साहब, बाबू जी, धंधम सदगुरु तिराया साहब, बहुत बहुत स्वागत, आभार जुड़ने के लिए। और कैसे आपकी तबीयत ठीक है भाई? आप अपनी राह पकड़ो, किसी और के क्वेश्चन पेपर को क्यों पकड़े बैठे हो? उसके लिए सच कहूं एडम 45 मेंबर है ना, उल्टा सच की राह को भी ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है मैंने। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है दीपक भाई? इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्लॉक रहेंगे, अलाव रहेंगे, क्या रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम तो पहले दिन से ब्लॉक है। और अपना देखो एडवर्टाइजमेंट तो आती है, बल्कि खर्च और कर रहे हैं साहब। अभी हम हमारे पत्रकार साहब ने 20,000 रुपये पे करके ये जो आप देख रहे हैं तामझाम जिस पे चल रहा है प्रोग्राम, ये हमारे पत्रकार साहब का आभार है साहब। कमा रहे हैं ये कमा रहे हैं तो लगा रहे हैं साहब। और अपने प्रोग्राम्स में ऐड नहीं आती है तो हमें आमदनी का जरिया भी नहीं है। जिनको आमदनी होती है वो परेशान रहे कि यार क्या करना, खर्चा क्या नहीं करना, क्या ब्लॉक होंगे तो क्या होगा। या तो वो ये कि क्या कहा था ना कि कबीरा खड़े बाजार लिए लुकाटी हाथ, जो अगर फूके आपने वो चले हमारे साथ। यहाँ तो पत्रकार साहब की समझ में आ गई बात, ये पत्रकार साहब हमारे साथ हो, घर फूक कर अमित साहब को आ गई। हमें सब जगह ले जाते हैं। वो कबीर साहब वाली बात है कि कबीरा खड़े बाजार लिए लुकाटी हाथ, वो मांगने वाला पात्र होता है सर, भिक्षा पात्र। कबीरा खड़े बाजार लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूको आपनू वो चले हमारे साथ। यहाँ तो मसला नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें ब्लॉक करेगा, कोई हमें अनफॉलो करेगा, जो जिसका मन करे करे साहब। आपा तो जो हमारे मन में है, जो बातें रखनी है, जो कहनी है, वो आपके बीच में हमेशा आके कहते रहे। अच्छा सासंगत जी, एक बात है कि किसी भाई ने पोस्ट लिख के मुझे भेजी है और उसमें क्या सच्चाई है? पब्लिसिटी वाला मसला भी नहीं है, वो किसी की पब्लिसिटी नहीं हो रही, बल्कि कटाक्ष है और काट है उस बात की। जो झूठ आपके बीच में बैठ के बोलते हैं, उसे काटने की क्षमता है विजेंद्र के पास। अगर वो एक झूठ नुमा एक वो लेकर के बैठे हैं ना, पुलिंदा लेकर के बैठे हैं, तो उसे उस झूठ को काटने की क्षमता हमारे अंदर है। गगनदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गगनदीप जी हैं। गगनदीप भाई कहाँ से हैं आप, एक बार बताएं जरा एक बार। सर मैं लालगढ़ ब्लॉक से। लालगढ़ से भाई जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रेमी आप भी, आप गैर सत्संगी हैं? सत्संगी है सर। धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। गुरु तेरा ही आश्रम। और कैसे हैं भाई जी, परिवार ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया सर। और बताएं सरकार, कोई सवाल है आपके मन में? कुछ भी बात है जैसे कर सकते हैं, मालिक के प्यार प्रेम की बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो आपके जीवन में कुछ रहा होगा डेरे सच्चे सौदे का प्रभाव, उसी बारे में बात कर सकते हैं। बस सर बढ़िया है, आपका प्रोग्राम देखते हैं और ठीक है सर। ये सब आपका ही प्रोग्राम है साहब, हमारा कुछ नहीं। सर नहीं है, भाई है आपके, छोटे भाई हैं। हाँ जी।
तो अगर कोई पिताजी का करिश्मा आपके जीवन में है जो हमने बहुत सारे अनुभव किए हैं, तो कुछ है तो साथ संगत को आप बोल के सुना सकते हैं। बस सर आपकी सुनाओ, आपकी सुनेंगे हम तो। हाँ जी सरकार, हम तो सुनाए 5 साल हो गए सुनाते सुनाते। जब हाँ से मेरे पिताजी। को सर अभी 5-6 महीने हो गए जुड़े हुए आपसे। जी। हाँ बाकी आप अगर लगता है आपको कोई भजन सुना सकते हो भजन सुना दो, कोई करिश्मा है, कोई भी बात है साथ संगत के को हौसला देने वाली कोई बात है, आप कर सकते हैं। बस सर धन्यवाद, आप ही सुनाओ, आपकी सुनते हैं हम। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। भाई जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे भी भाई गगनदीप जी। और इस तरह से भी कोई और साथी सेवादार जुड़ना चाहे तो अभी प्रमोशन के लिए सच की राह पे लिंक डाला है ग्रुप में, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और पप्पू राम जी धंधम संगीत प्रयास का मालिक की तरफ और पप्पू राम जी का बहुत बड़ा योगदान है साहब। देखिए आज हम बात करते हैं आदान प्रदान की, और जिसने जो किया है सेवादार में उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। आज मैं पुरानी फोटो देख रहा था क्योंकि उसमें मुझे कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट आंदोलन मिला नहीं है। तो हमारे पप्पू राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब साथ संगत परेशान थी, किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा था, उस वक्त हमारे सुपर स्टार है साहब, किसी कलाकार है हमारे पप्पू भाई। पप्पू भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। पप्पू भाई ने अपने भजनों से संगत को एकजुट किया। उनके साथी रहे उस वक्त लिखने वाले तरसेम सैन जो आजकल कहीं किसी और भाषा में बोलते हैं, वो भी रहे, गुरजन भाई रहे, तमाम बहुत सारे सेवादार हैं, आजकल दुर्गा भाषिया जी भी है। तो ऐसे सेवादारों के साथ ऐसा योगदान उस वक्त में जो उन्होंने कहा बड़ा शानदार, बहुत शानदार लिखा, बहुत शानदार गाया भी है। सबको देखिए अपना करता बहुत है। पप्पू भाई के साथ सुनिए, पप्पू भाई पप्पू इंडिया को व्हाट्सएप पे ग्रुप जो आएगा मैसेज लिंक भेजा है आपको, अगर आप देख रहे हैं तो जुड़ सकते हैं इसमें। जो भी साथी सेवादार जुड़ना चाहे, चाहे वो बातें कहें अपने, आप देखिए शासनक मालिक का रूप होते हैं। तो मैंने एक मतलब मैं पढ़ा था एक आर्टिकल कि काल की नाम चर्चा क्या होता है, गैर के नाम चर्चा क्या होती है। काल की नाम चर्चा पर सबने सुनी साहब। काल की नाम चर्चा वो होती है जहाँ मालिक के प्यारों के खिलाफ बोला जाए, मालिक के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के बारे में गलत बोला जाए, मालिक के द्वारा बनाए गए पूरा सिस्टम स्वागत से व्यवस्था का अड्डा बताया जाता है। इस चर्चा में इस वक्त काल की चर्चा है। अब जो हिंदी हमारे देश के अंदर सबसे अच्छा समाज आपका अच्छा समाज है, इस वक्त काल की चर्चा है जो खड़े होकर के अपने बताए हुए पूरा सिस्टम साथियों का काल की चर्चा, काल के बारे में चर्चा किया। अब मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और बातें हो रही है कि हम ऐसा कमीशन में कुछ नहीं, हमें कम्युनिटी जॉब है हमारी तरफ बहुत ज्यादा कम्युनिटी, और जितना जल्दी समझ जाएंगे चीजों में उतना अच्छा है। अंदर सब कुछ रह जाता है। काम की जगह बल्कि आवाज छोटी छोटी आ रही है। अब जैसे अभी सब काम चलाओ, अब आवाज की तरफ नहीं बढ़ी, इस आवाज से जाते रहेंगे, मोबाइल फट गई। आपको क्या तकलीफ है? आप पेट में बड़ी वाली मक्खी लगते हो चुकी है अगर जो सिस्टम है ना जो इसमें सिंपल हो जाती है। और पता है कुछ कहना चाह रहे हैं जागरूक हो, जागरूक लोगों का जो है एक और बताइए क्या है और जो इस बात के एक आदमी की जगह रुकता है, मैं मान सकता हूँ। हर तरह से हर लोग बाकी हर जोर से हर वो हर वो नहीं हो सकती है। तो कैसे हो सकता है? हम लोग हैं
संगत को तोड़ना। नाम चर्चाओं में जाते हो तब कुछ लोगों को तकलीफ होती है, दरबार में जाते हो तब तकलीफ होती है, तमाम पिताजी की चर्चाओं में तकलीफ होती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ संगत जी आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती है कि आप बिल्कुल दरबार, हम ये नहीं कह रहे कि विजेंद्र जी का साथ दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप तभी सत्संगी माने जाओगे जब सच की राह से जुड़ोगे, बिल्कुल नहीं। अब दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, दरबार से नाता बना कर रखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको बना कर रखिए। अब दरबार की मर्यादाओं में रहिए, अब दरबार की भाषा में रहिए, अब दरबार के नियमों में रहिए, अब पूजनीय हजू पिताजी द्वारा बनाए गए 138 मानवता भलाई के कार्यों में रहिए, तब आप। मुझे याद है 2005, 6, 7, 10, 12, 15, 17 तक ऐसा क्रेज था, क्योंकि 2004 में मैंने नाम लिया। कहीं भी किसी को अगर प्रेमी लिख कर दिख जाए, कहीं भी पिताजी का लॉकेट किसी मार्केट में डला हुआ दिख जाए, तो बड़े अदब से प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते थे, नारा लगाते थे, हाल चाल समाचार घर की तरह, जबकि हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। यहाँ तक कि इतने खो जाते थे लोग कि सामने वाले का नाम क्या है यह नहीं पूछते थे कि भाई आपका नाम क्या है। बस भाई जी दरबार की बात, संगत की बात, पिताजी की बात, यही अनेकों अनेक बातें, चर्चाएं मिलके घर जैसा प्यार प्रेम। याद है मुझे जब ट्रेन में जाते थे, पूरे डिब्बे के डिब्बे भरे होते थे और मजीरे और ढोलकों से साथ संगत मस्ती में गाती झूमती, पता नहीं चलता था कब सिरसा आ गया, वो नजारे थे। और आज संगत अगर इकट्ठी है तो क्या है, मधुमक्खी। कल को आपको हो सकता है कि कुछ और भी नाम दे दिया जाए, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम साथ संगत तो अब वो बोलते नहीं है लोग, हमारे भाई लोग साथ संगत, क्योंकि उन्होंने साथ संगत शब्द हटा दिया है। बाकी पिताजी के वचनों पर खड़े हैं पूरे 100 के 100 क्या 110%, लेकिन साथ संगत नहीं कहते हैं, किसी के नाम अदब से लेना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। प्रेम प्यार की बात करते हैं, लेकिन प्रेम प्यार दिखता नहीं है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। पिताजी अक्सर कहते थे कि आप बाबा बैगन खाए औरों को उपदेश सुनाए। वो बिल्कुल तब तो नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है कि वो कहाँ पर सटीक बैठता है, तो पिताजी कहते थे। अच्छा, प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कुल मिला के मोरल ऑफ स्टोरी है जो आज का वक्त है, इस वक्त में हमें पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमें रहने की जरूरत है, हमें चलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा परा है, कौन हमें नुकसान दे रहा है। अभी ये जयेश इंसान लिख रहे हैं कि शर्मनाक रानिया ब्लॉक भंगीदास मैनेजमेंट की शय के ऐसा नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में हिंसा करा कोई अख्तियार नहीं किया किसी ने। जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। जब तुम दूसरों की माँ बहन बेटियों को वैश्या कहोगे तो तुम्हें छोड़ेगा कौन। मैं तो कह रहा हूं पर मुकदमे होने चाहिए सब पे। मैंने तो पहले भी कहा था कि जिन जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार के, डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, ये होता है, वो होता है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब लोग अगर मिलकर के इन पर सिर्फ इस बात के मुकदमे बनाए कि ये हम पर ये आरोप है कि हम वैश्यावृत्ति कर रहे हैं वहां जाकर के, तो इनकी तो नानी याद आ जाएगी। अब कोई चलता हुआ मोटरसाइकिल से गिर जाए तो क्या मैनेजमेंट ने गिरवा दिया? वही बात है जो थोड़ी देर पहले रमाशंकर जी ने कहा था कि अगर हमारी तबीयत खराब हो तो कह दे कि हमें किसी ने डस लिया है। समझने की जरूरत है मालिक के प्यारों, समझने की जरूरत है। अपने आप दीवार में सिर मारा हो, कहा कि मेरा तो सिर फोड़ दिया रामलाल ने, क्या मतलब है यार? तुम क्यों बोल रहे हो किसी के बारे में गलत? किसने अधिकार दिया तुम्हें गलत बोलने का? ठीक है तुम जांच करो जांच, न्यायालय में खड़े हो जाकर के। किसने कहा तुम्हें सात संगत में जाकर के गंद बकने के लिए?
कौन कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करेगा, कब तक सुनेगा कौन तुम्हारी। एक वक्त तो आएगा साहब, एक वक्त आएगा। मैं किसी भी ऐसी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन समझना होगा साहब, समझना होगा। संदीप स्वामी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, आजकल प्रेमी निंदा करने के मामले में बहुत नंबर ले रहे हैं, सच्ची बात है। ये घी की टीन वाला साहब परसों बताया था, एक बार दोबारा सुन लो, क्योंकि हो सकता है कि आप आज जुड़े हैं। घी के टीन क्या मसला सुनिए। कोई बात नहीं, हम तो मशहूर आदमी साहब, और जो मशहूर आदमी होता है उस पर घी छोड़ो, आप घी की बोरियां भी गायब करने का लगेगा। लेकिन चलिए, आपका सवाल है तो वीर जी बिल्कुल जवाब देंगे आपको कि एक बच्चा गिरा था फतेहवीर एक बोरवेल के अंदर, और उस बोरवेल के अंदर जब बच्चा गिरा तो उसे निकालने के लिए एक जग्गा नाम के एक सेवादार थे, जो पूरी तत्परता से अंदर घुस करके खुदाई करके उस बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सबसे आगे थे। एनडीआरएफ के जो जवान थे, जो पैसा तनख्वाह लेते हैं, वो सब बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन असल में जो जाबाजी से जो फौजी लड़ रहा था ग्रीननेस का, उसका नाम है जग्गा। वहीं के आसपास के गांव के थे ये, शायद क्या नाम है जगह का यार, भिक्की से आगे है, चीमा के आसपास जगह थी वो, जहां हम लोग गए थे। और एक हमारे उस वक्त के साथी थे साहब, आज उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया, वो बॉस थे हमारे। तो वो लोग, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई विजेंद्र, मैं आपको 5,000 रुपये भेज रहा हूं, और इसका आप 10 किलो घी खरीदिएगा और जग्गा को मेरी तरफ से दे देना। मनप्रीत भाई बहुत बहुत स्वागत है वीर जी आपका भी। दान दान दन दन सदगुरु तेरा सब। मनप्रीत भाई 2 मिनट रुकना बस, एक बार जरा मैं एक बात पूरी कर दूँ। तो मुझे 10 किलो घी के पैसे भेजे उन्होंने, मैंने वो कैश कराए पैसे, मनी ट्रांसफर जो होता है ना, वेस्टर्न मनी, वहां से उस पैसे को कैश कराया और हम निकल पड़े दिल्ली से। और जब हम पहुंचे गढ़ी डेरे, वहां पर एमएसजी का घी पता क्या साहब नहीं था, उन्होंने कहा आउट ऑफ स्टॉक है। हमने कहा ठीक है। हम पहुंचे, रात को वहां रुके और सुबह वहां से हम लोग वापस चले, दोपहर बाद चले थे अगले दिन। जब वहां से लौट रहे थे तो हमने आते वक्त रंजीत को कहा कि भाई तुम्हारा घी नहीं मिला, पैसा क्या करना। उसने कहा कि जैसे अब तक गाड़ी में चौथी पांचवी सवारी रहा हूं मैं, इस पैसे को भी परमार्थ मेरा 5वां हिस्सा मान के गाड़ी में इस्तेमाल करना। पहले भी उसने कई बार हमारी इस तरीके से सहयोग किया, मदद की। अब इसी बात को अगर हमारे एक साथी और देख रहे हैं शायद प्रोग्राम, क्या नाम है उनका, हुक्म चंद जी, वो भी कहे कि मैंने विजेंद्र को 15,000 दिए थे, वो खा गया, नहीं दिए, तो ये तो तमाशा होगा ना साहब। लेकिन घी की बोरी लीक हो गई ना, इसलिए घी की बोरी है कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इस्तेमाल कर लेना। अब ये बात है 2018 की, और मैं फेथ फॉर वर्डिक्ट के खिलाफ जो बात कर रहा हूँ 2020 से कर रहा हूँ, 20 के बाद से 21, 22, और ये घी का चक्कर कब से आपके सामने आया, 2021 से। अगर मैंने वाकई बेईमानी की होती तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं तो कहता हाँ दे दिया है साहब। कौन कंफर्म करेगा इस बात को? दुनिया में कोई पावर नहीं है जो कंफर्म कर ले कि मनप्रीत भाई ने मुझे कोई चीज दी, मैंने रमाशंकर को नहीं दी। तब तक पता नहीं लगेगा जब तक मैं बता नहीं दूंगा मनप्रीत भाई, क्योंकि इनका दोनों का आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। मैंने इनको बताया कि ऐसे हो गया। उसके बाद ये आज इसलिए मेरे पर घी का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की जो लंका है ना, उसमें मैं हनुमान बन के इनकी लंका में आग लगाया बैठा हूँ। मेरी पूंछ में आग लगी है तो मैंने इनकी लंका में आग लगा रखी है। और इनको समझ में आ रहा है कि अगर इनके झूठ का कोई भंडाफोड़ कर सकता है ना, तो वो पागल है जो दिल्ली बैठा है। इसलिए, और मुझे तो बड़ी खुशी, मेरी खुशनसीबी है कि बहन हनीप्रीत के साथ अगर नाम जुड़ता है ना, हनी के घीचोर, तो साहब ये रुतबा है उसके दर का, तो ये भी मंजूर है। मनप्रीत भाई कैसे हैं आप? हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, मेरा पिताजी की बहुत बढ़िया। तो और बताएं मनप्रीत भाई। सुनाओ। बस हम तो सुना ही रहे हैं सब जो चल रहा है। बस सही है भाई। अब इनके मुंह पे ऐसे थप्पड़ लग रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या बोले क्या ना बोले। किसी को घी चोर बताएंगे, किसी को हवा चोर बताएंगे, किसी को सांस चोर बताएंगे, किसी को पानी चोर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इनकी सभी बातें झूठी होती जा रही है ना भाई जी। एक बात सुनो, इन्होंने पहले अफवाह उड़ा रखी थी 29 तारीख को हनीप्रीत बहन गद्दी पे बैठेगी, फलाना ढिमका ये वो, ठीक है। इनका ये झूठ भी लोगों के सामने आ गया, 29 अप्रैल भी चली गई। दूसरा, इन्होंने भाई जी इतने झूठ बोल रखे हैं। अब ये चिट्ठियों को तो ये इनका ये मतलब समझ नहीं आता, ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या ये नाटक करते हैं, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है।
अब ये बोलते हैं चिट्ठी चिट्ठी गोबीराम भाई लिखता है, चलो ठीक है मान लिया गोबीराम लिखता है, तो उस पे जो स्टैंप लगती है, साइन होते हैं, वो तो जेल सुप्रिटेंडेंट के होते हो ना। बिल्कुल। अब वो कौन सा अंधा है? अब चिट्ठी ये तो है नहीं भी डेरे में ही पड़ी और डेरे के अंदर ही रहेगी, चिट्ठी तो अब न्यूज पे भी आती है, फेसबुक पे भी आती है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह चलती है। तो वो जेलर क्या देखता नहीं, जेल सुप्रिटेंडेंट देखता नहीं, सरकार देखती नहीं भी डेरे वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इन्होंने पास भाई जी और कोई मुद्दा नहीं है संगत को तोड़ना। ये वो जो पिताजी ने बोला ना भी चंद गधे, वो यही ये है। वो ये वो चंद गधे हैं जिनके बारे में पिताजी पहले ही बोल के गए थे। अच्छा मैं ना एक बात और सुनता हूँ, मैं इनको काफी टाइम पहले सुनता था, अब तो मैं ब्लॉक कर दिया मैंने इनको। तो ये बोलते थे हमारा वकील पिताजी का केस लड़ेगा। मैं भी ये 2020 या 19 की बात है जब से ये बोल रहे हैं 15 अगस्त को पता चल जाएगा फलाना ढिमका ये वो। आज तक इनके वकील से ये तो साइन हुआ ही नहीं, उन वकालतनामे पे भी पिताजी से साइन करवा लिए हों। बिल्कुल। तो इनको भाई पता नहीं भी ये किस बेड़ी अपनी बेड़ी में कितने बट्टे डालेंगे अभी, और ये नहीं पता। ये अच्छा गुमराह और इसके अलावा गुमराह, कुछ नहीं। गुमराह तो इन्होंने ऐसा है ना भाई जी, जो कुछ लोग सिर्फ डेरे से, जैसे मान लो मेरे से कोई गुस्सा है जी। और वो पहले डेरे कम जाता था, उसका विश्वास कम था, उसको मनप्रीत से कोई प्रॉब्लम थी, अब वो उसको ये बातें बिल्कुल सच्ची लगने लग गई भी हाँ यार डेरे में सब कुछ गलत ही होता है, सही को तो कुछ है ही नहीं। सही तो ये चार बंदे हैं जो ये बता रहे हैं हमें भी हाँ यार सब कुछ सही, ये सब चोर है हम सही हैं। बिल्कुल। आज जो एक पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो पिताजी की उसके लिए वारंट डाला हुआ था इन्होंने, तो कोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दिया और उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पिताजी पेश होंगे। बिल्कुल। तो उसमें भी नाम इन्होंने जबरदस्ती पिताजी का डलवाया, नहीं तो पिताजी का तो नाम नजदीक भी नहीं था कहीं। भाई जी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी। समझ में मैं आएगी नहीं, थोड़ी देर में समझ आएगी सेवादारों को। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई जी, अब मेरी बात सुनो। जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार का पूरी फैमिली है, हम 8-10 आदमी है घर में। मान लो कोई बंदा छोटे नीचे से कोई गलती करता है तो गलती तो ऊपर मेरे पापा तक जाएगी या मेरे दादा तक तो नाम जाएगा अभी वो उनका लड़का है भाई वो ऐसे करता है। बिल्कुल। अच्छा एक तो ये वो खुद ही बोलते हैं अभी बेअदबी डेरे ने करवाई है, बेअदबी डेरे, अरे भाई डेरा क्यों बेअदबी करवाएगा? बिल्कुल। डेरे को क्या जरूरत है? डेरा तो सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वहां पे आते हैं, लंगर छकते हैं, सेवा करते हैं। बिल्कुल। और हमें आज तक पिताजी ने कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं भी हाँ अभी किसी धर्म के लिए अब तुम गलत बोलो या किसी को नीचा दिखाओ, खुद ऊंचे उठ जाओ। भाई जी पिताजी ने तो सब धर्मों को सत्कार करना सिखाया हमें, और लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वहां तो अपराध करने सिखाए जाते हैं ये। हाँ वही बोल रहा हूँ ना भाई। बिल्कुल। अच्छा इनको ये नहीं समझ आता भाई ये एक बात पे कभी टिके नहीं रहे आज तक, कभी जितनी बातें इन्होंने बोली है ना सब जी। बातों से ये खुद ही पलटे हैं। पहले जब पिताजी हॉस्पिटल में माताजी को देखने आए थे तो उस वीडियो को इन्होंने झूठा बताया, ये वीडियो झूठी है। बिल्कुल। और जब वो वीडियो सच्ची साबित हुई तो फिर इन्होंने उस वीडियो पे कभी चर्चा ही नहीं की। बिल्कुल। और अब इनसे पूछ के दिखाओ ना भी 29 अप्रैल तो निकल गई, हनीप्रीत बहन क्यों नहीं बैठी गद्दी पे, उसने तो डेरा हड़प लिया था। अब करो उस चीज पे बात। इनके पास जवाब ही नहीं है इस बात का कोई। तो पता नहीं भाई जी ये किस साइड में क्या सोच के क्या सोच के नहीं काम करते, क्या नहीं करते। इनके पीछे एक इतना तो है भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की शायद जरूर है इन्हें, जिसकी वजह से ये इतना उछल रहे हैं। इनको कांग्रेस की शय है, कांग्रेस के पैटर्न पर ये लोग चल रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि फिर मुझे कहेंगे तो आबादी वाला है। मेरी कई सारी मजबूरियां भी है, मैं बहुत सारी बातें बोल नहीं पाता। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई जी, देखो मैं हूं, अगर मेरे पीछे किसी की शय होगी तो मैं किसी का नाम लूंगा, किसी को बदनाम करूंगा। बिल्कुल। अगर मेरे पीछे मेरे घर वाले ही नहीं होंगे तो मैं किसी का नाम क्या लूंगा? बिल्कुल सही बात है।
तो इतना तो कंफर्म है भाई जी, ये बिना पॉलिटिकल शय के तो ये काम कर नहीं रहे। ये अब भगवान जानता है, ये मालिक पिताजी जानते हैं भी इनको किस राजनीतिक दल की शय मिली हुई है। बिल्कुल। ये भाई जी, ये कांग्रेस के ही एजेंट हैं, क्योंकि मुझे किसी सेवादार ने बताया था कि भाई जी ये जब इन पर जब मुकदमे बनते हैं तो ये कांग्रेस की शरण में चले जाते हैं। अब वही है तो पॉलिटिक्स का मसला जो दरबार के साथ चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो इसलिए क्लियर है भाई जी। और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा है डेरे के खिलाफ, तो उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी इन लोगों की है। हाँ, जो अच्छा, इस मेन मोटिव इनका दोनों तरफ से कमाई का साधन बन गया भाई जी। अब तो पहली बात तो ये देखो, अब इनके व्यू बढ़ने शुरू हो गए। हाँ, पता है मुझे। ठीक है, व्यू बढ़ गए तो इनको अब कमाई का साधन उधर से भी होगा। इनमें एक बात बताओ, कौन ऐसा डॉक्टर है जो इतना फ्री होगा, वेला होगा, जो रोज एक एक दो दो घंटे लाइव आके बैठा रहेगा। बिल्कुल। मेरे भी रिश्तेदार डॉक्टर हैं, उनके पास तो रोटी खाने का टाइम नहीं है। रात को आते हैं, घर सोए, अपना सुबह उठ के फिर काम पे निकल गए, डॉक्टरी करने चले गए, पेशेंट देख लिए। सही बात है भाई। लेकिन चलिए, जैसा भी आप बस कुल मिला के है कि शासक को सचेत रहने की जरूरत है। पिताजी के आने में बिल्कुल बहुत भाई, वक्त है और ये उस रास्ते को खराब कर रहे हैं जिससे पिताजी को आना है। हाँ, वो तो पता ही है भाई जी। अब नॉर्मल बात है, इन लोगों का मोटिव भी ये है भी पिताजी किसी तरह से बाहर ना आए। बिल्कुल। अच्छा, अगर पिताजी को बाहर ही लाना होता है तो ये डेरे के साथ मिलके, आपके साथ मिलके, जितना भी अपना अपनी संस्था है उसके साथ मिलके काम करते। बिल्कुल। अब किसी चीज को कुछ सुधारना है तो सुझाव दो आप, भाई साहब ये इस चीज को ऐसे सुधारो, ऐसे ना सुधारो। इन्होंने तो लेके वकील से लेके मैनेजमेंट से लेके शाही परिवार, सबको एक एक ही डंडे से हाँकना शुरू कर दिया भी सभी चोर हैं, बस हम सही हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने अफवाह उड़ाई भी, हाँ भी परिवार में लड़ाई चल रही है तभी परिवार डेरा छोड़ के जा रहा है। मैं जब से मैं ना जाने से पहले मैं एक माता जी से मिल के आया था। हाँ, देखा मैंने तो हाँ, तो माता जी से मिलने के जब मैं मिला माता जी से, तो माता जी के चेहरे पे कोई शिकन, कोई ऐसी बात नहीं थी भी जिससे लगे कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो। बिल्कुल। वीरेंद्र भाई, अब तो इतनी नॉलेज तो अपने को है भी, आपको मेरा चेहरा देख के पता चलेगा भी मनप्रीत के चेहरे पे उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं कहा यार, ये लोग बिना मतलब के किसी ना किसी बात को में वो कीड़ी वाला काम करते हैं भी, हर तरार ढूंढते हैं, उसमें छेद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई जी। इनके कहने से बाकी यही दुआ भी। जब जब इन्होंने कहा कि संगत कम आनी चाहिए, तभी मुझे देख के हैरानी होती, उसी सत्संग में उसी नाम चर्चा में सेवादार बढ़ चढ़ के पहुंचते हैं। तो वो मालिक है भैया, डेरा सच्चा सौदा जो बना है ना, वो किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, तुम आपने और मैंने नहीं बनाया, वो खुद खुदा ने बनाया है। बिल्कुल। और उसकी संगत को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। ऐसी मोहर लगा के गया है मालिक भी, उस मोहर को, स्टैंप को आप जितना मर्जी नहा लो, धो लो, कहीं किसी चीज से रगड़ लो, वो उतरेगी नहीं। बिल्कुल। अभी इन्होंने जो पिताजी के वचन थे ना, सभी वचनों को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। पिताजी ने कभी ये नहीं कहा भी तुम सिमरन मत करो। बिल्कुल। पिताजी ने ये नहीं कहा कि भी तुम परमार्थ मत करो। पिताजी ने ये नहीं कहा भी तुम नाम चर्चा मत करो। पिताजी ने कभी ये नहीं कहा भी तुम अच्छा, ये एक बात और, अब ये बोलते हैं भी नाम चर्चा में नाचते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनको इतना ही दुख है पिताजी के जाने का, तो इन्होंने अपने बच्चों की शादी क्यों की? क्या बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाते, के या रास्ते हैं। किसी की और शादियों में नहीं हाँ, शादी में नहीं जाते? तो बोलने का मतलब ये है भी, जब पिताजी खुद बोल के गए बेटा जैसे तुम पहले थे तुम अब भी वैसे ही रहो, अपनी खुशियां पाते रहो। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है जब ये बच्चों की खुशियां शादियां देने वाला मालिक है। ये रो रो के शादियां करवा रहे थे बच्चों की। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई जी। हाँ, फिर मैं तो एक बात मानता ही इन लोगों को, तो भी हाँ, अपने बच्चों की शादी ना करते, जब तक पिताजी नहीं आएंगे हम शादी नहीं करेंगे। फिर तो मैं मानता भी हाँ यार भाई, ये बंदे सतगुरु के लिए सच्चे हैं, इन्होंने अपने बच्चों की शादी नहीं की। लेकिन चलो कोई नहीं, जैसा मालिक सद्बुद्धि देने। मैं ये एक बात और चाहूंगा भाई मनप्रीत जी, हाँ, कोई पिताजी की रहमत का कोई करिश्मा, उसकी याद जिससे आती हो,
ऐसी कोई बात संगत को बता दें कि समय भी लगभग बहुत तेजी से दौड़ रहा है। पिताजी की बात तो ऐसी है भाई जी, अब मैं बताता हूँ। मेरे मम्मी डैडी यूपी में रहते हैं, मैं बठिंडा में रहता हूँ। जी। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 छोटे हैं। तो मैं विश्वास डोला भी और डोला और पिताजी ने विश्वास को कैसे कायम रखा वो बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ वो बात। छोटे भाई की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैंने जिद करके उसको गांव भेज दिया। मैं कहा पापा जी की मम्मी के पास जाओ, मुझ हमारे से नहीं संभलेगा। तो भाई जी डिलीवरी के टाइम बच्चे की डेथ हो गई। तो जब बच्चे की डेथ हुई, वो लड़का था, पहले उनके पास एक लड़की थी। तो मेरा मन बहुत टूटा। मैं कहा यार मैंने ये क्या गलती कर दी भी, मैंने फिर इसको जबरदस्ती वहां भेज दिया। हम्म। तो मेरा थोड़ा सा मन उधर से डेरे की तरफ से भी डोल गया था। तो मैंने पापा जी से बात की, पापा जी बोले, मैं कहा पापा मैं नहीं अब डेरे जाऊंगा। तो पापा बोले तू अभी तो रहने दे, तू मैं तेरे से 2 दिन बाद बात करूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। 2 दिन बाद पापा का फोन आया। पापा बोले एक बार बता, मान ले बच्चे को साल बाद 2 साल बाद कुछ हो जाता तो क्या करता? अभी तो उसका तेरे साथ मोह बना ही नहीं था, प्यार डाला ही नहीं था, तूने तो उसको देखा ही नहीं। मैं कही ठीक है। मैं कही मैं तब मानूंगा जो जो चीज ली है मालिक ने वो ही वापस दे। तो भाई जी आप मानोगे नहीं, जिस महीने में उस बच्चे की डेथ हुई थी उसी महीने में पिताजी ने हमें फिर लड़का लौटा दिया। बहुत बढ़िया, धन सब कुछ फिर आया। सही है, 1 साल बाद। तो उस मालिक पिताजी के वचन है भी तुम 1 कदम बढ़ाओ हम 100 कदम बढ़ेंगे, तुम 100 बढ़ोगे तो हम 1000 बढ़ेंगे। और तब से भाई जी ऐसा विश्वास पक्का हुआ है कि भाई अब तो जीना मरना सब डेरे के लिए ही है। बहुत बढ़िया। ये रहमो करम है उसका कि उसने हमें अपने चरणों में जोड़ा कर दिया। हम तो वो पागल बच्चे हैं जो हाथ छुड़ा के मेले में भागते हैं, लेकिन गलती भागते हैं बिल्कुल। हमने उसे अपना हाथ नहीं, हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा। लोगों को लगता है कि हमने सदगुरु का हाथ पकड़ा ना, सदगुरु ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वो छोड़ता ही नहीं। हाथ पकड़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ता भाई जी। अनिल पावा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, बिंदर परवाना जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, दीपक भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, कमल कमल जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, कमलेश वालिया बहन धन धन सदगुरु तेरा आसरा, संदीप स्वामी जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, कृष्ण लथार जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और बाकी तमाम सेवादार जो देख रहे हैं, जैसे रघुवीर जी है, अमिचंद जी हैं, और हमारे राम प्रकाश कक्कड़ भाऊ जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत भाऊ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और मालिक के पर जो भी सेवादार इस कार्यक्रम में जुड़ करके मनप्रीत भाई की तरह हमसे अपनी बातें साझा करना चाहे, हमसे क्या संगत से साझा करना चाहे साहब, और जिससे साथ संगत का विश्वास मजबूत हो सके। अगर कोई भी सेवादार ऐसे बात करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे आप सबको भी जोड़ने की। ऐसा नहीं है कि हम पहले बात करते हैं फिर उसके बाद शाम को जोड़ लेते हैं, वो कहानी नहीं है अपने पास। अभी पूछो आप मनप्रीत भाई से तो लिंक शेयर किया ग्रुप में, वहां से भाई ने कॉपी किया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो स्क्रिप्ट अपनी नहीं है या किसी ने लिख के नहीं दिया भी हमें यही यही बोलना है और उसके खिलाफ बोलना है। हमने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, हमें सिर्फ मालिक से प्यार है, मालिक के लिए ही जुड़े हैं। मेरी बात सुनो, ये दिल्ली बैठे हैं, मैं बठिंडा बैठा हूँ, और बहुत सी संगत ऐसी होगी जो कहाँ कहाँ बैठी है, कौन किसको जानता है। अनिल पावा जी का सवाल है, भाई जी बताओ पिताजी के लिए कितने कदम बढ़ाए हैं? पावा जी जो जो कदम आप जब जब आप डेरा सच्चा सौदा की ओर चलते हो ना, तो आप बताओ क्या दयाल की तरफ चलते हो, काल की तरफ चलते हो? अगर आपको लगता है कि भाई हम पिता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जितने सेवादार दरबार पहुंचते हैं वो पिताजी को लाने में कहीं ना कहीं सहायक हैं, बजाय उन लोगों के जो घर बैठे हैं। क्योंकि आप घर बैठे बिल्कुल भाई जी। अकाउंटेबल है साहब, गिनती में नहीं है कहीं भी। काउंटेबल जब होंगे जब आप घर से बाहर निकले, जब आप काउंटिंग में आएंगे कि कितने पहुंचे। सरकार भी तभी समझती है, लोग भी तभी देखते हैं आपको, तभी आपके खिलाफ चर्चाएं बंद होती हैं। अगर आपको देख करके, आपकी भीड़ को, आपके इकट्ठ को देख कर अगर लोग बौखला गए हैं ना साहब, वो उलझुल हरकतें करवा रहे हैं, तो आप ये समझो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर, उसके आने के रास्ते की ओर अग्रसर हैं। अगर हम घर से निकले हैं तो साहब समझो उसी के लिए तो निकले हैं। किसकी किसकी भक्ति इबादत के लिए हम नाम चर्चा में जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं? तो ये आप अगर आज जा रहे हैं तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि आपके द्वारा 2 कदम भी चल के अगर डेरे गए ना आप, तो समझो आप उसके रिहाई में, उसके आने में कहीं ना कहीं सहायक हैं। जरूरी नहीं कि आप कोर्ट कचहरी में कागज पत्र ले खड़े होंगे, लो जी ये वकालतनामा, तभी आप साथ खड़े ना, आप तब भी साथ खड़े जब आप डेरा सच्चा सौदा दरबार जाते हैं। तो पावा जी मुझे जो समझ में आया आपके सवाल का जवाब है डेरे की जी मनप्रीत भाई।
बाकी जो डेरे की मर्यादा को मानेगा, डेरे के पिताजी के वचनों को मानेगा, तो वो पिताजी की तरफ ही कदम बढ़ा रहा है, ना कि किसी और के लिए कदम बढ़ा रहा है। वो अपनी आने वाली कुले जो चल रही हैं कुले उनको सुधार रहा है। संदीप भाई कहीं कॉल नहीं करनी है, जो सच की राह का ग्रुप है उसमें एक लिंक आया है। दादा सच की राह ग्रुप में एक लिंक है, आप उस लिंक को जैसे ही खोलेंगे अपने मोबाइल में परमिशन मांगेगा तो आपसे, एक ऑडियो की और एक वीडियो की, तो दोनों परमिशन ग्रांट करेंगे तो आप मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो मैं आपको एक्सेप्ट करके जोड़ लूंगा सर। हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने कि हम दयाल की नाम चर्चा में जाते हैं। पावा जी, जब हम पिताजी की तरफ चल रहे हैं, दयाल की तरफ नाम चर्चा कैसे जाओगे? पिताजी की तरफ नाम चर्चा के माध्यम ही जा पाओगे साहब, और कोई तो तरीका ही नहीं है। ईश्वर को देखने का तरीका क्या है? सिमरन करके उसे पा सकते हैं साहब। लेकिन ऐसे ही अभी देर रूप में पिताजी हमारे सामने है, भले ही वो हमसे दूर है आज, लेकिन उसके आने का जो रास्ता जो जरिया बनेंगे साहब वो आप ही लोग बनेंगे। मेरे जैसा कोई व्यक्ति बकबक करेगा तो रास्ते को खराब जरूर कर सकता है वो, लेकिन रास्ते को बना नहीं सकता है। रास्ता बनाएंगे तो आप लोग जो दिल्ली से गुजरात जाते हैं साहब नाम चर्चा में, वो रास्ता बना रहे हैं। गिरते हैं अक्सर मैदान सवारी, मैदान घुड़सवारी मैदान जंग में। सचिन जी लाइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं भैया। मैं कह रहा हूँ लाइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो हमें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है साहब कि कैसे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। वक्त पर भी कुछ चीजें छोड़नी चाहिए हमें। दो बातें भाई जी, अगर आप पिताजी को खुद खुदा मानते हो तो सब कुछ उन पे छोड़ दो, तुम खुद सिमरन करो और मस्त रहो, सेवा करो। मालिक जाने, मालिक का काम जाने, वो उसने मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, मुझे याद आई अभी कि हाँ बाबा साहब की अभी आप याद होगा, एक सेवादार थे मान सिंह, उनको इन्होंने बहकाया, किसने बहकाया मुझे नहीं पता है, अपनी मर्जी से गए वो कि जी मुझे बेल बॉन्ड कैंसिल कराना है क्योंकि पिताजी की सजा उसमें काउंट हो जाएगी, जिसमें पिताजी को बेल दिलाई नपुंसक वाले मसले में बॉन्ड भरा हुआ है। और वो आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता है, 2018-19 में वो पिताजी को परमानेंट बेल मिली थी, जिसमें चला था राम रहीम जी को मिली जमानत। तो बड़े कुछ पता लगा जी वो नपुंसक मसले में परमानेंट बेल मिली है। मैनेजमेंट और वकील ये चाहते थे कि जिस वक्त आपको अपने हाई कोर्ट से बेल मिले साध्वी यौन शोषण में, या ये कहें कि छत्रपति रंजीत हत्याकांड में, तो आपको अलग से बेल लेनी ना पड़े। बेल तो अभी लगानी पड़ेगी तीनों मुकदमों में जब बेल पे जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, सेवादारों को भड़काया और वो एक जो बेल मिलाई थी वो खराब कराई। अब मजेदार कहानी ये देखिए, जब वो व्यक्ति बेल बॉन्ड कैंसिल कराने गया तो उस व्यक्ति को भी वेरीफाई कराया, पिताजी से पूछा, पिताजी से जज ने, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मान सिंह की भाषा है जो उन्होंने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के प्रोग्राम में कही है कि मैं गया तो जज साहब ने पूछा कि भाई तुम क्यों, तुम तो लग नहीं रहे, कहने लगे जी जिसका बाप जेल में वो कमजोर हो ही जाता है। यानी पूरा ड्रामेटिक तरीके से बताया अपनी बात। अब उसमें एक बात ये भी आई कि पूज्य हजूर पिताजी से पूछा गया क्या मान सिंह को जानते हो? पिताजी ने कहा जानते हैं। लेकिन जब पिताजी से पूछा गया क्या मोहित को जानते हो? पिताजी ने कहा नहीं जानते, लेकिन आप सारे के सारे हिम्मत ले रहे हो वही है, सब वही लाएगा। पिताजी ने मान सिंह के लिए मना नहीं किया, पिताजी ने कहा जानते हैं, ये आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कराने आया है। तो पिताजी ने कहा क्या हमारे वकील आए साथ में? तो उन्होंने कहा जी हाँ आए। तो बात कराओ वकील से। पिताजी ने मान सिंह से बात नहीं की, पिताजी ने वकील से बात की। तब वकील ने भी कहा अब एक बात मुझे बताओ कि क्या उम्र कैद से छोटी कोई सजा है कि 5 साल की सजा मिलेगी? जी नपुंसक वो काउंट वो चली पड़ी सजा के साथ रही है ना। इन्होंने एक डिफिकल्टी और पैदा कर दी है, जिस वक्त जमानत मिलेगी ना साहब तो दोबारा से बेल लेनी पड़ेगी नपुंसक वाले मसले में। लेकिन कर क्या सकते, मजबूरी ना सेवादारों की, क्योंकि उसमें विपासना बहन ने जमानत नहीं दी है, शोभा बहन का नाम नहीं है, मान सिंह का नाम था, मान सिंह को बहका दिया, मान सिंह बहकावे में आ गया, मान सिंह ने बेल बॉन्ड कैंसिल करा दिया, खत्म। यानी कि जब अभी समझ लो कि हाई कोर्ट में मुकदमा है, उस हाई कोर्ट में पूज्य जी पिताजी को बेल ग्रांट हो जाती है कि जी मंजूर। अब क्या होगा, आपको नपुंसक वाले मसले में दोबारा से बेल लेनी पड़ेगी। हो सकता है मिले ना मिले, वो ये कहते कि हो सकता है जी इनके जाने से अभी जो इसमें गवाह है वो प्रभावित हो सकते हैं, नहीं देंगे बेल, फिर ले लो जी, क्या करो, बजा लेना झुंझुना, बेल बॉन्ड कैंसिल कराया, बड़ा तीर मारा था। ये लोग सारे के सारे पूज्य पिताजी के मसलों और मुकदमों को खराब कराने के लिए संगत के बीच में पाड़तिवाड़े करवा रहे हैं, और इनके अलावा कोई काम नहीं इनका। मुझे जो समझ में आता है एफिडेविट वाला भी तो ये, हाँ एफिडेविट तो पूरा तो ये जो एफिडेविट एफिडेविट से नाश होगा साहब, देखना आने वाला वक्त बताएगा ये।
लेकिन अच्छा एक बात और भाई जी, मैंने इनके कई प्रोग्राम देखे हैं। जी इनका भी वो जैसे 2017 में न्यूज चैनल वाले नहीं बोलते, सूत्रों के हवाले से पता चला, सूत्रों के, आज तक मुझे यार ये सूत्र ही नहीं पता चले कहाँ है कहाँ नहीं। कई बातें होंगी, फलाने सेवादार ने बताई, फलाने जुम्मेवार ने हमारे से परमार्थ के नाम पे पैसे ले लिए। फिर जी तुम नाम तो बता दो उनका, किसने किससे लिए और किसने दिए। भाई जी, परमार्थ के देखिए बच्चे ने इस हाथ से दो, तो इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए किसको दे दिए। इसका मतलब परमार्थ करते वक्त कहीं ना कहीं मन में खोट थी, वो निकल के आ रही है ऐसा। यहां तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी कड़वी है, लेकिन लेकिन क्या करूं, बोलनी पड़ती है कई बार। जिनके मर गए ना, वो कोई रोने नहीं गया सरकार के पास, जी हमारा गया था डेरे की तरफ से, वो उड़ा गोली तो मर गया। एक हम्म, सिंगल परिवार नहीं है। लेकिन जिनके ताती हवा भी लगे, वो कह रहे अरे फूक दिए, जल गए, मर गए, ये सारे वो लोग हैं। ये सारे के सारे वो लोग ततई हैं, हैं, बिल्कुल परवाना सही कोई है, नहीं। सही है। अभी कोई पता नहीं, जब तुम किसी की बहन बेटी हो गलत बोला, कोई ठोकेगा ही तुम्हें। किसी ने अभी नड्डा पे हाथ लगाया नहीं लगाया, गिर गया मोटरसाइकिल स्कूटर, मुझे नहीं पता मसला क्या है। लेकिन तुम गलत कह क्यों रहे हो किसी को? तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी के कैरेक्टर को खराब करने का, या किसी बहन बेटी के बारे में गलत बोलने का किसने अधिकार दिया? तुम्हें कोई अपनी लड़ाई लड़नी है, लड़ो ना अपने तरीके से। लेकिन किसी की शान में गुस्ताखी करोगे साहब, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? और ऊपर से ये तुल्ला और चला दिया बिल्कुल कि बिल्कुल भाई। ये तो मरवाना चाहते हैं जी हमें। तो तुम काम ही क्यों कर रहे हो ऐसे? कोई तुम्हें हम्म, हाथ लगाए? हम नहीं कर रहे, हम तो पूरा दिन सड़क पे खुले घूमते हैं, और सारे दरबारों में जाता हूँ, पिताजी की दया मेरे से हर तरह के सेवादार मिलते हैं। कोई किसी शंका होती है, वो हाथ रख के बोलते हैं हाँ भाई क्या कह रहा था कल बता, ऐसे करके पूछ लेते हैं, बता देता हूँ, समझ में आती है उनको तो मान जाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन आपको फेस तो करना होगा। तुम चोरों की तरह छुप के बैठ के नाम चर्चा में नहीं जा सकते, डेरे नहीं जा सकते, किसी दरबार जाने की क्षमता नहीं है। तो तुम जुड़े किसके साथ हो? दरबार से तो कट गए, दरबार में तो तुम हो ही नहीं अब। तो तुम्हें समझना होगा तुम कहां खड़े हो। तो ये आरोप मत लगाओ। एक तरफ तो कह रहे हो कि हम परमाने आग में जल जाएंगे, जल जाओ साहब, कौन मना कर रहा है तुम्हें? लेकिन अब ये तो मत आरोप लगाओ कि हम आग थोड़ी ज्यादा गर्म थी, हम पास गए, हमारे पंख जल गए। ये आरोप क्यों लगा रहे हो साहब? परमाणु की तरफ हो जाओ। तो इतने सारे हमारे साथी सेवादार शहीद हो गए, 40-45 तो ऑथराइज्ड है जो सरकार ने माने, जो नहीं माने उनकी गिनती नहीं है। उनमें से एक सिंगल परिवार नहीं है जो आकर के कह रहा हो कि जी हमारा घर नहीं चल रहा। हमें पिताजी ने सब कुछ बख्शा, उन्हें सब कुछ, साथ संगत संभाल भी कर रही है ब्लॉकों की। एक सिंगल परिवार नहीं है जो ये कहे आकर के जी हमारा मर गया था, हमारे रोटी के लाले पड़ गए, हमें कोई सुध नहीं ली किसी ने। लेकिन जिनके कुछ नहीं हो वो सारे के सारे परेशान है। हमारे हमारे क्यों नहीं लगी जी? और जो जो गए भी नहीं, जो गए, घर बैठे थे उस टाइम दुबक के बेड के नीचे। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये भाई जी इनका तो मोटिव ये है ना, अभी अपनों को गलत और दूसरों को सही ठहराना। बिल्कुल, एक्चुअली ये प्रोपेगेंडा है। नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं डेरे के खिलाफ। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो और मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं साहब, जो अपने धर्म अपने पंथ के लिए काम करते हैं। सिखिज्म के लिए बहुत लोग काम करते हैं, वो डेरे को पसंद नहीं करते। हमारे डेरे नहीं, किसी भी डेरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी वाइज हिंदुत्व के लोग आते हैं, सिखिज्म के लोग आते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग आकर के पिताजी से जुड़े मानवता भलाई कामों को देख करके। अब जिनके धर्म से लोग निकल गए वो पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी संख्या घट रही है। तो ऐसे लोगों का मैं आभार साहब, सीख लेनी चाहिए मैं ऐसे लोगों से। कनाडा बैठ करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके यूट्यूबर्स जो चैनल हैं, उन लोगों के धर्म प्रचारकों के जो अपने धर्म की बात रखते हैं, सलाम है साहब उनको कि इतनी दूर बैठ के कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हमारे ही साथी उनके चैनल्स पर आकर के अपने वालों, अपने डेरे के खिलाफ बोलते, पिता के खिलाफ बोलते हैं इनडायरेक्टली। और जब वो पूछता है सामने से एंकर, मुझे याद है आज भी उसने कहा था, भाई डॉक्टर साहब एक बताओ, क्या तुम्हारा जो राम रहीम है वो इतना कमजोर है कि उसे सब हर कोई फंसाना चाहता है, उसकी कोई मानता नहीं है डेरे में, अस्पताल वाले उसकी नहीं मानते, सिस्टम वाले, मैनेजमेंट नहीं मान रही, तो कैसे तुमने उसे पावरफुल बना दिया? कि हमने बता दिया कि इज एन ऑर्डिनरी मैन। पूज्य पिताजी सिर्फ एक आम इंसान है, उसके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर किसके पास है? हनीप्रीत के पास है, बहन के पास, मैनेजमेंट के पास है, सबके पास है, बस पिताजी को छोड़कर। ये इंटरनेशनल मीडिया में बैठ कर हम लोग ड्रामा दिखा रहे हैं, और हमारे वाले सेवा तो मजा आ रहा है साहब, बड़ी बखिया उड़ रहे हैं साहब, बड़ी बड़ी खुल के बात हो रही है। मैं तो चंद का देखा है तो बहुत सारे गधे हैं।
और बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और हम जान करके अनजाने में उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन चलिए, सबको सद्बुद्धि दे। भाई मनप्रीत भाई जी। अच्छा एक हाँ जी, एक बात है, इनके कुछ बंदों से मेरी फोन पे भी बात हुई भाई, 2-2 घंटे बात होती है। अच्छा, जब तक आप लोग इनकी बातों को हाँ में हाँ करते रहोगे तो आप ठीक हो, जब इनसे सवाल पूछोगे ना तो ये गाली पे उतराते हैं, बिल्कुल गालियां देने शुरू करो। तो इनका ये अभी मिस्टर अवतार सिंह जी जो अभी जेल से आए हुए हैं, मेरी उनसे 2 घंटे बात हुई पहले एक दिन। जी। तो मैंने अवतार जी से, जैसे आप मेरे से बड़े हैं भाई जी, तो मैं उनको भाई जी वीर जी कह के बोलूंगा। अब मेरे से छोटा होगा तो नाम भी ले लूंगा और बेटा भी कह दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने उनसे यही बातें की, मैं कहा भाई जी अब मेरी बात सुनो, जब पिताजी यहाँ थे तब ये लोग कहाँ गए थे? तब भी यही मैनेजमेंट बिल्कुल थी, तब भी इसी यही लोग मैनेजमेंट को चला रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, जब पिताजी ने इन लोगों को बनाया तो यही लोग थे जिन्होंने हाथों के साथ टांगे भी उठाई थी कि पिताजी हमें मंजूर है ये सब। पिताजी कभी किसी को पीछे के कमरे के दीवार के पीछे नहीं किसी को मैनेजमेंट जिम्मेवार बनाते, संगत में खड़ा करके पूछते थे बेटा इसको बताओ, इसको जिम्मेवार बनाना है कि नहीं बनाना। तो बिल्कुल तुम्हें क्या पता, ये क्या पता। मैं कहा भाई जी मेरा बचपन डेरे से जुड़ा हुआ है, मैं 1990 से डेरे जाने, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं डेरे जा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को आज तक ये गलत काम करते देखा नहीं। चलो बाकी जिसकी जो गलत करेगा वो भरेगा। मस्ताना जी के बिल्कुल वचन है, डेरे का पैसा लोहे के चने हैं, बिल्कुल जो खाएगा। डेरे में तो अगर कोई फ्रूट भी लगा है ना तो उसको तोड़ के खाने की किसी की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सही बिना बात पूछे, बिना पूछे, बिना पैसे दिए। तो संगत का पैसा कोई कैसे खा लेगा? तो मेरे से भाई जी वो पहले तो भाई जी के बाद फिर तू तड़ाक पे उतराया। फिर मैं कहा भाई मैं आपको भाई जी कह रहा हूँ तो आप तू तड़ाक वाली बात, आपको क्या पता मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या छोटा हूँ? तो फिर बाद में वो गाली पे। मैं कहा भाई जी आप पता चल गया भी आपके संस्कार क्या हैं क्या नहीं। मैं आपको भाई जी कह रहा हूँ और आप मुझे गालियां दे रहे हो, तो इससे अच्छा यही है भी आप इस टॉपिक को यही खत्म कर दो। कहीं आपको मुझे अपने साथ जोड़ना था तो मुझे सच्चाई दिखाते तो मैं आपके साथ जुड़ता। और मुझे तो आपकी भाषा से ही पता चल गया भी आप एक नंबर के झूठे इंसान हो। तो बिल्कुल उस दिन के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, फिर जो बात चली पिताजी जाने की। मैं कहा पिताजी खुद गए हैं भाई, अपनी मर्जी से गए हैं, कोई उनको जबरदस्ती छोड़ के नहीं आया। जब पिताजी यहाँ से चले तो अपने कपड़े साथ लेके गए थे, बिल्कुल ठीक है ना। तो पिताजी को क्या पता नहीं था भी कोर्ट का क्या ऑर्डर है? बिल्कुल सबको पिताजी को पता था, सब पता। अच्छा बाकी रही बात भाई जी मस्ताना जी के जो वचन थे आज के टाइम के लिए, जी। वो वचन भी तो पूरे करने थे। पिताजी ने कितनी बार कहा भी संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो मस्ताना जी ने जो वचन किए थे डेरे के लिए वो कैसे पलट सकते थे? पिताजी ना जाते तो वो वचन पूरे ही ना होते। बिल्कुल तो ये वचन तो भाई जी मेरे हिसाब, जहां मैंने जब तक मैंने सुना है जो कुछ पुराने सेवादार से, तो ये पिताजी ने खुद कहा है ये 10 साल बाद हुए हैं, ये 2007 में पूरे होने थे। बिल्कुल ये तो 10 साल लेट हो गए उस चीज के लिए। बिल्कुल। तो बाकी मनप्रीत भाई, हाँ जी, हम लोग अभी टाइम भी ज्यादा हो गया, लगभग 10:15 हो गए। तो कल फिर जुड़ते हैं, और अब तो रोज ये इसी तरीके से रंगारंग कार्यक्रम रहेगा। मालिक की दया में ठीक है से भाई, पत्रकार साहब ने बड़ा उपकार किया हम पे, ये दिला दिया हमें बाजा। तो इस पे रोज प्रोग्राम रहेगा अपना। ठीक तो कल फिर जुड़ते हैं। कल के लिंक को ठीक है हम भाई, कल फिर भेज देंगे आपको। ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है भाई जी। ठीक है धन धन। ठीक है भाई, दान दान सब तो प्यारे सतगुरु ठीक की है। प्यारी सत्संग जी, हमारे पास थे, हमारे साथ थे भी भाई मनप्रीत भाई जी हैं बठिंडा से। तो अभी चलिए, अब मुलाकात के दौर ऐसे ही चलते रहेंगे, और कल फिर मिलते हैं आपके साथ। और कार्यक्रम में कुछ भी किसी की शान में अगर हमसे गलत बोला गया, लगता हो कि उनके भक्तों को जी गलत कहा गया, तो जी ये जोड़े दो हाथ साहब, आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो सच है वो तो कहा जाएगा। तो मैं अब आप सबसे निवेदन, विनती, और क्या कहते हैं उसको साहब, आज्ञा चाहेंगे आपसे। तो चला जाए साहब, क्या कुछ कहना है आपको? सोच में भी अपना खिदमत है और किसी की बातों में मत आए, गुमराह ना हो। और जैसा तमाम बातें आपके आगे परोसी जा रही हैं, मैसेज तमाम दिए जा रहे हैं आपको,
उनसे बिल्कुल सतर्क रहें। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी मैसेज आता है उसको एक बार आप पढ़ लिया करें तसल्ली से। और यूँ नहीं है कि जो विजेंद्र भाई ने कह दिया हम 100% उस पर खरे उतरे, उनकी बात को माने। हमारा भी अधिकार है कि हम अपने आप उसको समझें तब माने। लेकिन बिल्कुल सही। तो भाई दीपक जी, धन सतगुरु तेरा जय। तो मालिक के पर विदा चाहेंगे आपसे। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मिलते हैं मालिक के पैरों कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये पूछ रहे हैं मोहित गुप्ता है कौन? कल बात करेंगे प्रशांत इस बारे में, कल जुड़िएगा दोबारा से एक बार, क्योंकि अभी समय भी ज़्यादा हो गया है, पत्रकार साहब को आगे भी जाना है। तो विजेंद्र भाई जी, मैंने बेटे विवेक आपको नारा बोल रहा है भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारा नारा देना बेटे को और प्यार भरा आशीर्वाद भी देना। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रशांत भाई, कल बात करेंगे इस बारे में कि डॉक्टर मोहित गुप्ता है कौन। तो चलिए आप गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब। मिलते हैं कल। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक निवेदन और चलते चलते कि प्रोग्राम को प्लीज आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सेवादारों के विचार बहुत दूर तक जाने चाहिए सबके पास। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।